नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में क्या अंतर है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो राष्ट्रभाषा राष्ट्र के अधिकतम लोगों के द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा को कहते हैं। राष्ट्रभाषा जैसा ही नाम से ही पता चल जाता है, पूरे राष्ट्र की भाषा है। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो देश के अधिकतम लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है। यह भाषा पूरे देश में मान्य रहती है। इस तरह से आप यहाँ बता सकते हैं, राष्ट्र के अधिकतम लोगों के द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा जैसा नाम से ही पता चल जाता है, पूरे राष्ट्र की भाषा है। यह पूरे राष्ट्र में अधिकतम लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो देश के अधिकतम लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है। यह भाषा पूरे देश में मान्य होती है। पूरे देश में अधिकतम लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है। पूरे देश में यह भाषा मान्य होती है। इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। इस तरह से आगे चलते हैं कि जो देश के अधिकतम लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है, यह भाषा पूरे देश में मान्य रहती है। इसी तरह से राजभाषा किसे कहते हैं। तो राजभाषा आप ध्यान से देखिए, राजकाज और शासन तंत्र की भाषा जिसका राज के कार्य के लिए प्रयोग होता है। सभी सरकारी दस्तावेज राजभाषा में होते हैं। सभी सरकारी दस्तावेज किस में होते हैं? राजभाषा में होते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। इस तरह से मातृभाषा किसे कहते हैं? जो भाषा घर परिवार में बोली जाती है उसको मातृभाषा कहते हैं। कहाँ बोली जाती है? घर परिवार में बोली जाती है। जैसे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में आपके घर में हिंदी बोली और समझी जाती है। हिंदी आपकी मातृभाषा है। पूरे भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र जो हैं, जिनके घरों में हिंदी बोली और समझी जाती है, हिंदी उनकी मातृभाषा है। इसी तरह से यदि आप अंग्रेजी बोलते और समझते हैं, आपके घर में अंग्रेजी बोली और समझी जाती है, तो आपकी मातृभाषा अंग्रेजी होगी। इटालियन बोली और समझी जाती है तो आपकी मातृभाषा इटालियन होगी। इस तरह से जो आपकी भाषा घर में बोली और समझी जाएगी, घर के अधिकतम लोग बोलेंगे समझेंगे, उसे आपकी वह मातृभाषा मानी जाएगी। इसी तरह से आप देखेंगे राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में अंतर। तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं अभी आप ऊपर समझ चुके हैं। अब देखिए मातृभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, दोनों में अंतर करना है। तो राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय सम्मान की वाहिका होती है। राष्ट्रीय सम्मान की वाहिका होती है। पूरा भारत स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हिंदी को राष्ट्रभाषा मानता था, किंतु आज़ादी के बाद संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा का दर्जा दिया है। किसका दर्जा दिया है? राजभाषा का दर्जा दिया है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है। जो भाषा घर परिवार में बोली जाती है, घर परिवार में, उसको मातृभाषा कहते हैं। तो मातृभाषा किसे कहते हैं? जो भाषा घर परिवार में बोली जाती है, घर के लोग बोलते और समझते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। और लिपि क्या है इसकी? देवनागरी है।
संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं संविधान का अनुच्छेद 343(1) में यह कहा गया है, 343(1) में यह कहा गया है कि क्या कहा गया है कि लिपि देवनागरी है, संघ की भाषा राजभाषा हिंदी है, शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। यह सभी बातें 343(1) में कहा गया है। इसी तरह से आगे बात कर लेते हैं, परंतु हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता है। हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी को भी सरकारी कामकाज में प्रयोग कर सकते हैं। यह राजभाषा अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है। किस में कहा गया है? राजभाषा अधिनियम 3 में कहा गया है। इसी तरह से कुछ और प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं जो आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रभाषा या टकसाली भाषा भी कहा जाता है। राजभाषा को राष्ट्रभाषा या टकसाली भाषा के नाम से भी जाना जाता है। प्रायः देखा जाता है कि विभिन्न विभाषाओं में से कोई एक विभाषा अपने गुण, गौरव, साहित्यिक अवृद्धि, जन सामान्य में अधिक प्रचलन आदि के आधार पर राज्य कार्य के लिए चुन ली जाती है, और यह भाषा जो चुन ली जाती है उसे राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया जाता है। इस तरह से आप राजभाषा कैसे बनती है? जो भाषा क्या करने के लिए अपनी साहित्यिक अवृत्ति, जन सामान्य में अधिक प्रचलन और राजकार्य के लिए चुन ली जाती है, उसे राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया जाता है। इस तरह से आज के वीडियो में यहीं तक। आज के वीडियो में हमने जाना राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर क्या है, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में अंतर क्या है। इन सभी प्रश्नों को आज हमने जाना है। अगले वीडियो में मिलेंगे इसी तरह के नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको अगला वीडियो क्या चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।